नमस्कार। प्रस्तुत है मेरी कहानी हमारा बजाज। मशहूर कुमार बजाज सारे कार्यालय में अपने रूखे स्वभाव के कारण मशहूर थे। उम्र 50 के आसपास थी, रंग गोरा, पेट थोड़ा सा निकला हुआ था और शरीर सुडौल था। सिर पर बाल कब के शोहरत की निशानी बन चुके थे। भरवी मूछें गोल चेहरे पर खूब फपती थी। हमेशा धारीदार कमीज और गहरे रंग की पैंट पहनते थे। कभी कभार त्योहार आदि पर घर वालों के कहने पर प्लेन कमीज और गहरे नीले रंग की जीन्स पहनते तो खूब जंचते, परंतु सारा दिन शर्माते से रहते। अगर कोई कह ही देता, मशहूर कुमार जी आज तो बड़े मशहूर हो रहे हो, ये सुनकर झेप जाते और फिर कभी ऐसे कपड़े पहनने की तौबा कर लेते। इस सड़ियल स्वभाव का एक सबसे मुख्य कारण खुद उनका नाम था। नाम सुनने वाला पहले तो मुस्कुराता, फिर हंसकर पूछता, श्रीमान जी आप किन किन कामों में मशहूर हो। यह सुनकर मशहूर कुमार जी अपने चिर परिचित अंदाज में गोरे गंजे सिर पर हाथ फेरकर मुस्कुरा देते। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी हंसी मजाक की आड़ में दूसरों के आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाने में हिचकिचाते नहीं। कई शरारती लड़के तो ऐसे थे कि जब भी मशहूर कुमार जी उनके पास से गुजरते तो धीरे से हमारा बजाज पूरी लय के साथ गाते। बेचारे मशहूर कुमार जी पसीने से तरबतर हो जाते। अपने नाम के कारण बहुत बार अपने माता पिता से बहस कर चुके थे। वैसे तो वे चाहते तो नाम बदलवा भी सकते थे, परंतु वे थोड़ा आलसी किस्म के जीव थे। इसीलिए अपनी बातों में कई बार ये जता चुके थे कि गली मोहल्ले में सब उन्हें बजाज साहब के नाम से जानते हैं, परंतु फिर भी कार्यालय में किसी के कान पर जूं नहीं सरकती थी। कोई नाम से बजाज उड़ा देता तो कोई कुमार, परंतु मशहूर सबके मुंह पर चढ़ा रहता। इसी कारण मशहूर कुमार सबसे उखड़े उखड़े रहते। कोई 2 बार बुलाता तब बात करते और जल्दी ही अपनी बात खत्म कर देते। कभी भी अपनी सीट से उठकर दूसरों के पास नहीं जाते थे, और अगर कोई दूसरा उनके पास आकर बात शुरू भी कर देता था तो काम में व्यस्त होने का बहाना बनाते। वो बेचारा शर्मिंदा होकर अपने आप वापस चला जाता। घर में भी उनका यही हाल था। 3 बच्चे थे जिनकी उम्र 12 से 17 के बीच में होगी। वे अपने बच्चों के साथ ऊन के धागों की तरह उलझे ही रहते, जो कभी नहीं सुलझते। पत्नी जी का स्वभाव थोड़ा हंसमुख था, परंतु थी वह भी मुंह फट। दोनों पति पत्नी ने आराम से बैठकर कभी कोई बात नहीं की थी। अगर कभी कभार बैठ भी जाते तो उस बैठक का अंत लड़ाई के साथ ही होता। आसपास के परिवारों की शांति भंग करने का जिम्मा बजाज परिवार ने ही ले रखा था, परंतु मोहल्ले में कोई खुशी गमी होती तो दोनों पति पत्नी की पूरी भागीदारी रहती। दिन हो या रात, दोनों सबसे पहले आकर खड़े होते। इधर कार्यालय में नई भर्ती हुई। सब छोटी उम्र के नौजवान लड़के लड़कियां थे। उनके आने से ऐसे लगा जैसे उस सरकारी दफ्तर में किसी ने आधुनिक बल्ब जगा दिए हों। बजाज जी की सीट के पास ही एक नए लड़के आदित्य की सीट थी। उसका जैसा नाम था वैसा ही रूप। सूर्य की भांति उसके आभा युक्त मुख पर तेज था। अपनी सीट पर बैठते ही बोला, मिस्टर बजाज, हेलो। सुनकर मशहूर कुमार बजाज का चेहरा खिल उठा। दिल में जो नौजवान पीढ़ी के प्रति
कड़वाहट भरी थी वे मिठास में बदल गई। मशहूर कुमार बजाज 1 मिनट में मिस्टर बजाज बन गए। आदित्य जो कुछ भी पूछता मिस्टर बजाज हूँ हाँ में जवाब देते, क्योंकि वे कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं थे। ऑफिस में किसी से सुना था कि आदित्य की नई नई शादी हुई है, इसीलिए वह काम के दौरान बहुत बार अपनी पत्नी से फ़ोन पर बात करता, जिसे कई बार बजाज जी सुनने का असफल प्रयास कर चुके थे। सोचते कि आजकल के नौजवानों ने क्या कुशाग्र बुद्धि पाई है, फ़ोन पर भी ऐसे बात करते हैं कि साथ वाले को भनक तक नहीं पड़ती। ऐसा पहली बार हुआ था कि मिस्टर बजाज दफ्तर में किसी से घुल मिल गए हों। 2-3 दिन में ही उन दोनों की अच्छी बातचीत होने लगी थी। एक दिन आदित्य ने बजाज जी से पूछा, मिस्टर बजाज, इस शहर में फूल कहाँ से मिलते हैं? असल में मेरी पत्नी का जन्मदिन है, हमने उनको सरप्राइज़ देना है। मिस्टर बजाज बोले, फूल तो शास्त्री बाजार से मिल जाएंगे, परंतु ये सरप्राइज़ कैसे देते हैं? ये सुनकर आदित्य मुस्कुराया और बोला, मैं पंखे के ऊपर फूलों की पंखुड़ियाँ रख दूँगा और जब मेरी पत्नी कमरे में आएगी तो पंखा चलाने पर सारी पंखुड़ियाँ उसके ऊपर आ गिरेंगी। कितना अच्छा लगेगा उसे। ये कहते हुए आदित्य के दिल के भावों ने शब्दों का रूप ले लिया था और उसकी खुशी सब सीमाएं तोड़ चुकी थी। उस दिन आदित्य जल्दी घर चला गया और छुट्टी होने पर मिस्टर बजाज ने भी अपना स्कूटर शास्त्री बाजार की ओर मोड़ लिया। वैसे तो उन्हें अपनी पत्नी की जन्मतिथि याद नहीं थी, परंतु फिर भी आज वे अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने की सोच रहे थे। घर पहुंचकर उन्होंने अपना बैग खुद ही अपने कमरे में रख दिया। उनकी इस हरकत पर घर वाले हैरान परेशान हो गए। मिस्टर बजाज ने पत्नी की ओर देखकर मुस्कुराकर आंखें बड़ी की और पत्नी ने हैरानी में। बाथरूम में जाकर फूलों की पंखुड़ियाँ अलग की, कमरे में जाकर पंखे की ओर देखकर मुस्कुराई, जैसे कह रहे हों कि आज तुम्हें भी एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। आज पुराने पंखे के बड़े प्यारे लग रहे थे। पहले एक बड़ा मेज रखा और उसके ऊपर छोटा स्टूल। मुश्किल से चढ़े ही थे कि याद आया कि फूल तो बाहर बरामदे में ही छूट गए। स्टूल से उतरने की कोशिश कर ही रहे थे कि घर वालों ने अंदर से किसी ने जोर से गिरने की आवाज़ सुनी। अगले दिन कार्यालय में मिस्टर बजाज की 1 महीने की छुट्टी आई थी। वहाँ पर उनके सहकर्मियों को पता चला था कि मिस्टर बजाज पंखा ठीक करते हुए गिर पड़े, बाजू की हड्डी टूट गई, 21 दिन का प्लास्टर चढ़ गया। प्रिय पाठकों, फूलों के बारे में हम आपकी उत्सुकता खत्म किए देते हैं। वो फूल उनकी पत्नी ने अगले दिन मिस्टर बजाज की सेहत की कामना करते हुए भगवान को अर्पण कर दिए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।